Hello everyone, I TN Bharti welcome all of you in today's class. Today we will complete the exercise questions of the lesson Teamwork of Unit 2 Class 5 NCERT English. So let's begin with the first part. सबसे पहला पार्ट है Let's read. Let's read में पहला पार्ट का क्वेश्चन हो गया Complete the following sentences. इसमें आप लोगों को जो इनकम्प्लीट पार्ट है उसको कंप्लीट करना है. The first one is, if nobody passes the ball in a basketball game, then you can't shoot. यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं. आप लोग उनको देख लीजिए. यहाँ से देख करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. सेकेंड पार्ट है, in a relay race, if no one passes the baton, then the relay race can't go on. अगर कोई रिले रेस में बैटन को आगे पास नहीं करेगा तो रिले रेस हो ही नहीं सकती. चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड राइट. अब इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग. इसमें सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए करना क्या है. इसमें जो सारे टास्क दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट, ये सारे आप लोग देख लीजिए. मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ. देखिए, ये जो सारे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट को पहले देख लेते हैं. उसके बाद हम लोग उसके आगे के पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे. जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं. ठीक है. देखिए, फर्स्ट पार्ट है, टू प्ले क्रिकेट वी नीड. क्रिकेट खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? तो क्रिकेट जो गेम होता है उसमें हम लोग किन किन प्लेयर्स को किस चीज़ को दिमाग में रख के उनको सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहले बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, कोचेस. ठीक इसी तरह से टू मेक अ फिल्म वी नीड, मैंने आंसर लिख दिया है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कैमरामैन एटसेट्रा. और भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन सभी लोगों को हम लोग यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं. तो जो मेन 4 लोग हैं, मैंने 4 हर पार्ट में लिख दिया है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए. टू रन अ गुड स्कूल वी नीड. एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? अ प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, अदर स्टाफ. ठीक है, प्रिंसिपल भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, स्टूडेंट्स भी चाहिए, तभी तो स्कूल चलेगा. अदर स्टाफ भी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे प्रिंसिपल सर, टीचर्स के अलावा भी स्कूल में बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, टू रन अ रेस्टोरेंट. एक रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग खाना खाने जाते हैं, अगर उसको चलाना है तो कौन कौन चाहिए हमें? मैनेजर, वेटर, कुक और कस्टमर्स. ठीक है. मैनेजर, जब हम जाते हैं तो सबसे पहले विजिट करते समय हमें गेट के पास कौन मिलता है? मैनेजर मिलते हैं. फिर वेटर्स, उनके पास ऑर्डर जाता है हमारा. कुक, जो ऑर्डर प्रिपेयर करके हमारे पास भेजते हैं, और कस्टमर्स, जिनके पास ऑर्डर आता है. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. ओके. आप लोग एक चीज देखिए, इस वर्ड को समझिए, राइमिंग वर्ड. ठीक है. राइमिंग वर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो राइमिंग वर्ड है ये क्या है? राइमिंग वर्ड होता क्या है? सभी लोग जानते होंगे, सिमिलर एंडिंग वाले वर्ड्स. ठीक है, जिनको बोलने में एक जैसे लगे. ठीक है. तो अब इनको हम लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन कौन से वर्ड्स की राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से होंगे. ठीक है. तो अब देखिए, वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टीम. अब टीम का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? बीम. ठीक है. टीम का राइमिंग वर्ड बीम. प्लस का बस, डन का बोन, हुप का लूप, शूट का बूट, कोल का गोल, और जॉय का कोई बता सकता है क्या होगा? जॉय का हम लोग लिख देंगे बॉय. ओके. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ठीक है. आइए पहले इस पोएम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फॉर अ वांट ऑफ अ नेल. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ. नेल मीन्स होता है कील. फॉर अ वांट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट. फॉर अ वांट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट. फॉर अ वांट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट. For a want of a writer, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost.
and all for want of a horseshoe nail। देखिए, इसकी पहले मैं मीनिंग बता दूं, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। एक नेल की कमी की वजह से शू जो है वो घोड़े का, जो ये देखिए, ये सामान्य शू जो है ना, इसका मतलब है घोड़े के पैर में जो लगता है वो घोड़े का शू। ठीक है, अब देखिए, द शू वॉज लॉस्ट, एक कील निकल गई तो वो शू गुम हो गया। फॉर वांट ऑफ अ शू, for want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost. For want of a rider, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost. And all for want of a horseshoe nail. ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। देखिए, आप लोग ये देखिए, ये जो सारे स्पीच बबल्स हैं, है ना, ये 3 दिए हुए हैं स्पीच बबल्स। इनमें से आंसर दिए हुए हैं ब्लैक कलर में, ये आपके बुक में पहले से थे। जो रेड कलर में है वो मैंने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, वो बाद में मैंने फिल किया है। देखिए आप लोग, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, तो शू गुम इसलिए हुआ क्योंकि नेल नहीं था। तो हम लोग इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि वाई द शू वॉज लॉस्ट, तभी तो आंसर बनेगा। कोई पूछेगा कि शू क्यों गुम हो गया, शू गुम क्यों हो गया, तो आप लोग बताएंगे कि शू इसलिए गुम हो गया क्योंकि नेल नहीं थे। वैसे ही सेम अगला क्वेश्चन, द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट, देन व्हाट वॉज लॉस्ट, किंगडम, किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज, तो इसी में हमें पूछना है व्हाई द किंगडम वॉज लॉस्ट। ठीक है, अब इसमें द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज, तो व्हाई द बैटल वॉज लॉस्ट। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर को वीडियो को पॉज करके, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आराम से देख करके आंसर को लिख सकते हैं, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ मेक 3 more questions and answer from the poem teamwork। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं और तीनों के आंसर भी लिख दिए हैं। देखिए ये वाला, why was the horse lost, the horse was lost because of the shoe। okay, why was the rider lost, the rider was lost because of the horse। why was everything lost, everything was lost just because of a horseshoe nail। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आंसर लिख लिया है। आप लोग इस चीज को देख करके अपनी कॉपी में, नोटबुक में, बुक में, जहां भी चाहें वहां नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पहले इस पिक्चर को हम सभी लोग ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक लड़का है जो यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है, तो जो पेंटिंग करता है उसको पेंटर बोलते हैं। ये देखिए, एक मैसन है जो ब्रिक्स को लेकर रहा है, यहाँ पर देखिए, तो ये मैसन हो गए। और ये देखिए दरवाजा, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, कारपेंटर। जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन। और ये देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन के साथ जो उनकी हेल्प कर रहे हैं उनको कह सकते हैं हम लोग लेबरर। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं अगले पेज पर, क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उनको हम लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर पहले से आपको दिया गया है प्लम्बर, पेंटर, मैसन, इलेक्ट्रीशियन, लेबरर, कारपेंटर और गार्डनर। हु इज लेइंग ब्रिक्स, मैसन इज लेइंग ब्रिक्स। हु इज होल्डिंग द लैडर, laborer is holding the ladder। who is the man on the ladder, electrician is the man on the ladder। ladder के ऊपर electrician है। who is making the door, carpenter is making the door। who is painting the wall, painter is painting the wall। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देख के आराम से पॉज करके इसके आंसर को आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लेट्स टॉक। Okay, the question is, in a groups of 5 discuss what you enjoy doing alone and what you like doing in a group। now prepare a list as shown below। things I like doing alone। अब देखिए, जो आप लोग इसमें से आंसर्स मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चाहें तो आंसर्स को यहाँ से देख के लिख सकते हैं। देखिए, ये डूइंग अलोन वाला पार्ट है कि आप लोगों को जो काम अकेले करना पसंद है। ठीक है, डूइंग अलोन।
थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। अब ये ग्रुप में कौन सा काम करना पसंद है, ठीक है। अब ये ग्रुप वाला है और ये अकेले वाला है। तो डूइंग अलोन स्टडी, हमको अकेले पढ़ना पसंद है। कंप्लीटिंग माई वर्क, अकेले अपना काम करना पसंद है। और अपना फेवरेट पेन मुझे अकेले यूज करना पसंद है, मैं उसको किसी को जल्दी शेयर नहीं करना चाहता। अब कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। ग्रुप में जो करना पसंद है, प्लेइंग, सभी लोगों को खेलना पसंद होता है दोस्तों के साथ। टॉकिंग, दोस्तों के साथ बात करना पसंद है। गोइंग ऑन अ ट्रिप, अकेले कौन जाना चाहता है, दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना पसंद है एक ग्रुप में, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए और आप लोग चाहें तो एज इट इज लिख सकते हैं, चाहें तो आप लोग एक एक एक्टिविटी जो मैंने लिखी हुई है हर लाइन में आप लोग एक्टिविटीज की नंबर्स बढ़ा सकते हैं। आप लोग एक एक्टिविटी की बजाय 2, 3 या जितनी चाहें एक्टिविटीज लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। देखिए, इंडिविजुअली मीन्स अकेले, जो बिल्कुल अलग अलग करते हैं लोग, और इन अ ग्रुप, जो लोग ग्रुप में मिलजुल के करते हैं। अब आपकी मदर क्या डिसाइड करती हैं, डेली मेन्यू फॉर लंच एंड डिनर। मम्मी लंच में क्या बनने वाला है, डिनर में क्या बनने वाला है, ये मम्मी डिसाइड कर लेती हैं। माई फादर डिसाइड्स वेयर टू गो ऑन अ ट्रिप। हम मम्मी पापा पापा से बोलते हैं, पापा हमें घूमने जाने का मन कर रहा है। तो पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, रुकिए मैं देखता हूँ कहाँ चलना है, ठीक है। तो वेयर टू गो ऑन अ ट्रिप ये हमारे फादर डिसाइड करते हैं। आई डिसाइड माई ड्रेस एंड माई बर्थडे गिफ्ट। मैं डिसाइड करती हूँ मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए इस बार, ठीक है। और मैं डिसाइड करती हूँ मुझे आज क्या पहनना है, मुझे कौन सी ड्रेस पसंद है, ठीक है। शादी पार्टी में, फंक्शन में कौन सी ड्रेस में मुझे ज़्यादा पसंद है, वो मैं अपनी पसंद की ड्रेस पहन के जाऊंगी या जाऊंगा। वी डिसाइड, हम लोग मिल के क्या डिसाइड करते हैं, एक्टिविटी ऑन अ हॉलीडे। हम लोग मिल के, पूरी फैमिली के लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि आज अगर छुट्टी है तो आज हम सभी लोग मिल के क्या काम करने वाले हैं और क्या खास करने वाले हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, इन अ ग्रुप माइम एन एक्टिविटी, पिकनिक, फेयर और मेला, cricket match, etc., which you enjoy. The rest of the class should guess the activity and say whether it is done in group or alone. देखिए, आपको एक्टिंग करनी है ग्रुप में, कि जैसे या तो पिकनिक पर गए हुए हैं आप लोग, या फेयर या मेला या क्रिकेट मैच, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, तो आपको जो एंजॉय करते हैं वो एक्टिविटी माइम करके दिखाना है, मतलब एक्ट करके दिखाना है। बाकी लोग गेस करेंगे, जो ऑडियंस है, जो बैठे हुए आपको देख रहे हैं, वो गेस करेंगे। तो ये क्लासरूम एक्टिविटी है बच्चों, ये आप लोग घर पर भी चाहें तो कर सकते हैं ग्रुप में, और क्लासरूम में भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले पेज पर आते हैं, ठीक है। लेट्स राइट पार्ट है। लेट्स राइट में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द पजल, in the puzzle find the words given in the column. Notice that these words are formed by joining two words. One is done for you. अब देखिए करना क्या है, these words are formed by joining two words. Okay, find some more words. Okay. अब देखिए, sometime, sometime आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। एवरीवन, एवरीवन भी हमने कर लिया है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अब नोबडी, नोबडी भी हमने कर लिया यहाँ पे। टीम वर्क, टीम वर्क भी कर लिया हमने यहाँ पे। ये बैटन, बैटन देखिए हमने कर लिया यहाँ पे। स्टैंड बाई, स्टैंड बाई भी कर लिया यहाँ पे। संडे, संडे भी कर लिया यहाँ पे। हैंडसम, हैंडसम भी कर लिया यहाँ पे। पॉट, यहाँ पे पॉट भी कर लिया। और मेड, यहाँ पर मेड भी कर लिया। मेड बनाओ, मैड, और आगे ई लग गया, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है, लेट्स राइट अ पोएम। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विथ। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, I know a song but need someone to hear it. I have a ball but need someone to catch it. Now come to the
नेक्स्ट लाइन, अब हमको पोएम में खुद बनानी है। तो चलिए मैंने आपके लिए कुछ लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई हैव अ डॉल बट नीड समवन टू प्ले विथ। ओके, I know a story but need someone to listen it. I have a ball but need someone to catch it. Okay? I know a secret but need someone to share with. Now come to the next part. ये बच्चों, ये जो बॉल की स्पेलिंग है इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? इसमें मिस्टेक लग रहा है, ठीक है? अब कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फन टाइम। फन टाइम में क्या है? मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन क्लास। मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन क्लास। अब 10 के ग्रुप में आपको एक एक्टिविटी करनी है ना? तो देखिए, स्किट, सॉन्ग, डांस, पेंटिंग, अ चार्ट फॉर अ क्लास, मेक पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आप लोगों को इन एक्टिविटीज में से कोई एक एक्टिविटी आप लोगों को क्लासरूम में करनी है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये जो बॉल वाला पार्ट है इसमें ये गलत है, बॉल की स्पेलिंग BALL होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए अगले पार्ट पर आते हैं। ठीक है, से अलाउड। से अलाउड में क्या है, हम लोगों को करना क्या है, इसमें कुछ चीजें आप लोग पोएम में देख रहे होंगे कि इसमें उसको शॉर्ट कर दिया गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को पोएम में चल के दिखा देता हूं। देखिए, टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक और ड्रीम वर्क, देन वी विल। इसमें जो ये पार्ट है इसको यहाँ पे वी विल उसको शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, वी विल को विल लिख दिया गया है। अब आगे देखिए, वी हैव को क्या लिखा गया है, वी हैव शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये कांट का क्या होगा, कैन नॉट, लेकिन यहां पर कांट लिखा गया है। इसी तरह से अब आगे देखिए, वी हैव, वी आर, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर लिखी गई हैं, इनको शॉर्ट किया गया है। तो अब हम लोग इसी के फुल फॉर्म को आगे बोलेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पर। ठीक है, आप लोगों ने पोएम में देख लिया कि ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब चलिए हम लोग पहले उस पार्ट पर चलते हैं। अब इस पार्ट पर आने पर हम लोग देख रहे हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। We sometimes use short form for some words. For example, we use am for I am and I've for I have. These shortened words are called contractions. Okay, dear children, ये contractions होते हैं जो हम वर्ड्स हैं उनको कंबाइन करके और शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, उनको बोलते हैं contractions। क्या बोलते हैं उनको, कंट्रैक्शंस बोलते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शंस। द मार्क स्टार इज एन एपिस्ट्रफी विच शोज वेयर द लेटर्स आर लेफ्ट नाउ। नाउ रीड टुगेदर। ठीक है, ये जो ऊपर दिया गया है ये एपिस्ट्रफी होता है। ठीक है, कॉमा सा होता है लेकिन वो ऊपर दिया गया होता है, उसको बोलते हैं एपिस्ट्रफी। क्या बोलते हैं, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एपिस्ट्रफी बोलते हैं उसको। वी विल, कैन नॉट कांट, वी हैव वीव, यू हैव यू, देयर इज देयर्स, वी हैव व्हाट। ठीक है, वी आर, देयर आर, सॉरी देयर आर नहीं है, ये दे आर है, दे आर देर। अब आगे, write the contractions for the following phrases: has not, hasn't, have not, haven't, are not, aren't, and do not, don't, were not। अब weren't को were not या were not, she'll, she will, whose, who is, wasn't, was not। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस थे हम लोगों के सामने और उनके सॉल्यूशन भी यहाँ हमारे सामने सभी सॉल्यूशंस को दे दिया गया है। अब आप लोग इनको देख करके अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं और
सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।